गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 16 की प्रश्नावली के सूत्र देखे थे। आज उन सूत्रों के बारे में अपन थोड़ी बात करते हैं कि घन और घनाभ क्या होता है। तो घनाभ देखिए, घनाभ की आकृति षष्ठ फलक की होती है, यानी इसमें कितने फलक होते हैं? 6। घनाभ की आकृति अपन देख सकते हैं माचिस की डिब्बी, ईंट या फिर कमरा जिसके फलक आयताकार, यानी इसके अंदर एक जो फलक होता है वह फलक आयत के आकार का होता है, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। इसमें 6 फलक बनके जैसे अपन गिनती करके देखें 1 2 3 4 5 और 6। इसका दूसरा नाम समांतर षष्ठकोणीय फलक, यानी सभी फलक आपस में समांतर होते हैं, षष्ठकोणिक फलक कहलाते हैं, या इसका दूसरा नाम आयत फलकी ठोस भी कह सकते हैं। कुल 6 फलक होते हैं। फलकों का आकार आयताकार होगा, कोर 12 होंगी और शीर्ष 8 होंगे। कोर 12 और शीर्ष 8, तो शीर्ष देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, शीर्ष कितने हो गए? 8। अब अपन को ज्ञात करनी है कोर। कोर जैसे अपन ज्ञात करें तो 1 2 3 4, ये ऊपर वाली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कोर कितनी होंगी? 12। शीर्ष कितने होंगे? 8। फलक आयताकार और कितने फलक? 6। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो इसमें ये वाली रेखा कहलाती है L, लंबाई, ये वाली चौड़ाई B और ये वाली ऊंचाई H। तो इसमें क्या आता है? LBH। जैसे अपन ने क्षेत्रफल पढ़ा था, 2 गुणा लंबाई, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और विकर्ण यानी विकर्ण देखिए यहाँ से इस कोने से और इस कोने तक, ये जो मतलब कमरे के आप देखोगे तो एक कमरे के उस कोने से उस कोने तक का विकर्ण, तो उसका सूत्र अपन ने पढ़ा था। अब इसी के समान होता है घन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसके जो फलक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वर्ग के आकार के होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं? बराबर, यानी L बराबर B बराबर H। इसलिए सभी भुजाओं को क्या लिया जाता है? L लिया जाता है। 6 फलक होंगे। फलक होगा केवल वर्गाकार, कोर 12 और शीर्ष 8। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना है कि ये आयताकार फलकों से बना हुआ होता है और ये वर्गाकार फलकों से बना हुआ होता है। तो 16.1 में अपन घनाभ और घन दोनों की बात करेंगे। तो अब देखिए अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रेक में दे रखा है एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यानी तीनों चीज आ गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अपना क्या हो गया? घनाभ। घनाभ यानी बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि सभी पृष्ठों का था तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुणा LB प्लस BH गुणा HL, यानी 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 90 गुणा 50 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर प्लस 50 गुणा 30 और सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 गुणा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए 2 9 5 45, तो 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 दिया 15, तो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 दिया 27, तो 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन जोड़ते हैं 2, तो 45 और 15 60, 60 और 27 87, तो 8700 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 रेखे 17, ये आ गया 17,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपनी इकाई छोटी है, अपन इकाई को बड़ी करेंगे, यानी इकाई देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है
सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो जैसे अपना होता है कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन मीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदला तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब इतने को बदलेंगे तो 10,000 का देना पड़ेगा भाग, तो क्या आ जाएगा 17,400 बटा 10,000 मीटर स्क्वायर। 0 से 0, 0 से 0, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट, 1.74 मीटर स्क्वायर। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकालना चाहो तो ये इकाई का रखना। अब देखिए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो अपन लिख देंगे 6 गुणा भुजा की स्क्वायर बराबर 1014 और मीटर स्क्वायर। भुजा की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1014 बटा 6 मीटर स्क्वायर। 6 से काटेंगे 6 कम 6 बचे 4, 6 6 36 बचे 5, 6 निम 54। तो भुजा की स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपना 169 मीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर √169 मीटर स्क्वायर। तो बाहर आएगा तो 13 मीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने, √L² + B² + H²। तो √12 मीटर की स्क्वायर प्लस 9 मीटर की स्क्वायर प्लस 8 मीटर की स्क्वायर। तो 12 को गुणा करेंगे तो 12 की 144 प्लस 9 की 81 प्लस 8 की 64 और सभी मीटर स्क्वायर। देखो सरल करते हैं, 4 1 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 1 1 2, 289 मीटर स्क्वायर। 289 कितने का होता है 17 और मीटर स्क्वायर का जाएगा मीटर। देखिए उदाहरण नंबर 4, एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई कितनी 3.5 मीटर, गुणा ऊंचाई 4 मीटर। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 5 और 3 8.5 मीटर गुणा 4 मीटर। तो 4 दूनी 8 गुणा 8.5 मीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, तो 68.0 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अपन को दिया है दर कैसे दी रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर के हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 20 रुपये। तो 68 मीटर स्क्वायर पर खर्च 20 गुणा 68 मीटर, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर गुणा 68 रुपये मीटर, 68 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा 0, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1360 रुपये खर्च होंगे। अब इसी प्रकार उदाहरण नंबर 5, घन के एक पृष्ठ का परिमाप। घन के पृष्ठ, बात यही है घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ यानी वर्ग का परिमाप 28 है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर बटा 4 यानी 7 है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन कितना होगा अब, यानी ये किसकी भुजा आ गई, घन की भुजा। तो घन का आयतन क्या था, भुजा की क्यूब, तो 7 सेंटीमीटर की क्यूब। तो 7 सेंटीमीटर की क्यूब क्या आ जाएगी, 343 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई है वो घन की किस में आएगी, क्यूब में आएगी। क्यों, क्योंकि भुजा की भी क्यूब है। ये हो गया अपना उदाहरण। अब देखिए उदाहरण नंबर 6, यदि एक समांतर षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया 6:5:4, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने से पहले अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो कैसे, देखिए L/B/H दिया हुआ है 6:5:4। अब ये तीनों चीज अनुपात में। तो जैसे मैं कोई संख्या मान लेता हूं, जैसे 12:18:24, तो अपन इसको 6 से काटेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। ये तीनों संख्याएं किससे गुणा थी, 6 से गुणा थी। इसी प्रकार अपन लंबाई को भी एक राशि मान लेते हैं x, और x से गुणा कर देते हैं। तो लंबाई हो जाएगी 6x, चौड़ाई हो जाएगी 5x और ऊंचाई हो जाएगी 4x। ये अपन तीनों ने मान लिया। माना लंबाई 6x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 4x। अब देखिए अपन को दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुणा 6x गुणा 5x प्लस 5x गुणा 4x प्लस 4x गुणा 6x और बराबर कितना 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करते हैं तो 2, 6 पंजू 30x स्क्वायर, 5 चौके 20x स्क्वायर, 6 चौके 24x स्क्वायर बराबर 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 20 50 और 20 74, 74 दूनी 174 दूनी 148 x स्क्वायर बराबर 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर आएगा 33,300 बटा 148 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। काटेंगे तो 2 से काटा, 2 7 14, 74, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 छिके 12 बचा 1, 2 छिके 12 बचा 1, 2 पंजू 10, 0, 16,650। फिर 2 से काट देते हैं तो 2 तिया 6, 37, फिर 2 से 8, 3 2 5, 83 25। अब 37 से काट देते हैं। जैसे 83 25 में भाग दें अपन 37 का, तो 37 को 2 से देंगे तो 37 दूनी 74, कितना बचा 6 और 3 9 92, 37 दूनी 74, कितना बचा 12 में से 4 गए 8, 8 में से 7 गए 1, 185। अब 37 को 5 से गुणा करते हैं तो 7 पंजू 35 और 5 तिया 15 और 3 18, कट गए, कितने आ गया 225। तो अब अपना क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर अपना था 83 25 बटा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना एक्स कितना आएगा 25, 225 किसका होता है, 225 होता है 15 का, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर से हट जाएगी। तो ये एक्स का मान 15 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए x का मान रखने पर L बराबर 6 गुणा 15, B बराबर 5 गुणा 15, H बराबर 4 गुणा 15, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 15 छक्के 90। सभी किस में आएंगे, सेंटीमीटर में। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अपन को ज्ञात करना था आयतन। तो L गुणा B गुणा H, तो 90 गुणा 75 गुणा 60 सेंटीमीटर। 90 को 60 से किया तो 9 6 5400 गुणा 75 और किस में आ जाएगी ये, सेंटीमीटर क्यूब में। अब 75 को और 54 को गुणा करते हैं तो देखिए
75 को 54 से गुणा किया, 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, गुणा 5 5 25, 7 5 35, 36 37, तो 0 5 7 3 10 0 4, तो कितना आ जाएगा 40 50, आगे डबल 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप मीटर क्यूब में बदलोगे तो मीटर स्क्वायर में बदला था तो 10,000 से भाग दिया था, अब 10,000 के आगे 2 जीरो और, यानी 10 से लाख से भाग देना पड़ेगा, तब ये किस में हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 7, एक संदूक की माप 3 मीटर 2 मीटर 1.80 मीटर है, बाहर की ओर सभी फलकों पर 12 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से वार्निश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो यानी संदूक के बाहर के यानी सभी फलकों पर, संदूक होता है अपना घनाभ का, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 गुणा 3 गुणा 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 1.80 मीटर स्क्वायर यानी 1.80, प्लस 1.80 गुणा 3 और मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, प्लस 18 दूनी 36 3.60 मीटर स्क्वायर, प्लस 5.40 मीटर स्क्वायर। अब जोड़ेंगे तो देखिए 2 6 ये हो गए 0, 6 और 4 10 की 0, असल पाई 1, 5 और 3 8, 6 14 और 1 15 मीटर स्क्वायर, तो 15 दूनी 30 मीटर स्क्वायर। अब दर देखिए 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना दे रखा है 12 रुपये, तो 30 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना होगा 30 गुणा 12 52 24 32 36 360 रुपये। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, धातु की 3 समान घनों की कोर क्रम से 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात की। जैसे ये दिया हुआ है एक पहला घन है, इसकी भुजा कितनी दे रखी है अपन को 3 सेंटीमीटर, प्लस एक ये दूसरा घन है जिसकी भुजा दी हुई अपन को 4 सेंटीमीटर, प्लस एक ये तीसरा घन है इसकी भुजा दी हुई है 5 है। इन सभी को मिलाकर एक घन बनाया जाता है जिसकी भुजा मैंने मान ली x सेंटीमीटर। तो इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपन लिखेंगे घन 1 का आयतन प्लस घन 2 का आयतन प्लस घन 3 का आयतन बराबर नए घन का आयतन। अब देखिए घन 1 का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, तो 3 सेंटीमीटर की क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर की क्यूब प्लस 5 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर x की क्यूब। 3 की क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब, 164 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर क्यूब और 125 सेंटीमीटर क्यूब बराबर x की क्यूब। अब जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 7 16, मसल पाई 1 2 6 8 2 10 रेके 11 1 रेके 2, 216 बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब बराबर x की क्यूब। तो x बराबर आ जाएगा घनमूल 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 216 होता है 6, तो 6 की सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो नए घन की कोर या भुजा कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये अपने हो गए 16.1 के उदाहरण। इसमें 12 प्रश्न है जो अपन कल करेंगे।